सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम जो है अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा उसका पाठ 5 भामाशाह का त्याग एक ऐतिहासिक कहानी है, उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका अपन आज भाग 1 पढ़ेंगे बेटा। और इसमें जो है महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र भामाशाह के त्याग के बारे में बताया है। और उनके त्याग ने महाराणा को धन बल और साहस से अभिभूत कर दिया था, खुश कर दिया था, गदगद कर दिया था, प्रसन्न कर दिया था, है ना। तो आइए हम भामाशाह के त्याग की कहानी का भाग 1 पढ़ें। तो जहाँ मैं पढ़ रही हूँ ना बेटा, वहाँ पर आपकी पेंसिल से आपको पॉइंट आउट करना है और ध्यान देना है, ठीक है। चित्तौड़ के शासक, पेज नंबर 32 है और सबसे ऊपर हम पढ़ रहे हैं। चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे। उस समय चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक घास से बनी रोटी तक नसीब नहीं होती थी, मतलब मिल नहीं पाती थी, उनको उपलब्ध नहीं हो पाती थी। घास से बनी रोटी भी उनके भाग्य में नहीं थी। नसीब माने भाग्य। चित्तौड़ के महाराणा और उनके सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थर की चट्टान पर सोते थे। लेकिन महाराणा प्रताप को इन कष्टों की तनिक भी चिंता न थी। तनिक माने जरा से भी चिंता नहीं थी कि उनके बच्चे घास पत्ते पे सोते थे, घास की रोटी खाते थे, वो भी उनको मिलती नहीं थी। उन्हें तो बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें, है ना, ये चीज़ थी। और उसके बाद है बेटा सेकंड पैराग्राफ। महाराणा प्रताप और उनके सैनिक कुछ दिन भूखे प्यासे तो रह सकते थे, लेकिन भूखे रहकर युद्ध कैसे किया जा सकता था। भले ही उनके अंदर उत्साह और जोश बहुत अधिक था, लेकिन सेना और घोड़ों को भोजन देने के लिए, हथियारों के लिए तो धन की आवश्यकता थी। महाराणा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। महाराणा के प्रताप के पास कुछ भी नहीं था, एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। लेकिन सैनिकों को, घोड़ों को, इनको सबको भोजन तो कराना पड़ेगा ना भाई। तो उनके राजपूत सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे हो। युद्ध करने के लिए भी धन तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी। और अंत में एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। वे महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे। तभी महाराणा के सलाहकार माने एडवाइजर, सलाह देने वाले भामाशाह घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। भामाशाह ने न केवल महाराणा प्रताप के, वो केवल ना उनके सलाहकार थे बल्कि उनके घनिष्ठ मित्र भी थे, बहुत अच्छी दोस्ती भी थी दोनों की। वे घोड़े से उतरे और महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। जो भामाशाह है घोड़े से आए और वहाँ पे उनके पैरों में आकर पड़कर रोने लगे कि आप हमको सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, आप नहीं जाएंगे और अब आप हम सबको अनाथ कर देंगे, इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं जाएंगे। तो बेटा ये कहानी हम इतनी ही पढ़ेंगे और बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, इसका भाग 2। और कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन इस भाग 1 की पुनरावृत्ति, इसका रिवीजन कर लेते हैं। अरावली पर्वत पर कौन कौन भटक रहे थे। अरावली पर्वत पर महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ भटक रहे थे और कुछ सैनिक भी उनके साथ थे। चित्तौड़ पर किसने अधिकार कर लिया था। अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। भामाशाह कौन थे। भामाशाह महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र सलाहकार थे और उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। महाराणा प्रताप को किस बात की धुन थी। उनको तो सिर्फ एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार किया जाए। महाराणा प्रताप को निराशा क्यों हो रही थी
उनको निराशा इसलिए हो रही थी कि बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे किया जाए। और अंत में महाराणा प्रताप ने क्या निश्चय किया? प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर जाने का उन्होंने निश्चय किया। और मार्ग में जाते समय रास्ते में कौन आ गए? आप पहुँचे। कौन पहुँचे बेटा? भामाशाह। भामाशाह कौन थे? उनके सलाहकार और ही नहीं थे बल्कि उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। किसके? महाराणा प्रताप के। तो आज भाग 1 में बेटा अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसको आपको उंगली लगा के पढ़ना, ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है। और उंगली लगा के पढ़ के इसमें से 4 या 5 प्रश्न आप बनाएंगे और उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे बेटा? रफ कॉपी में। धन्यवाद। आज की कक्षा हमारी समाप्त।